गारंटी के साथ बता रहा हूं, अगर इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो तुम्हारा स्कोर 30 से 40% से वैसे ही इंप्रूव हो जाएगा सिर्फ इस वीडियो को देखने के कारण। ऐसी स्ट्रेटजी ना तो जेई नीट वालों को मिलती है, ना 10th वालों को मिलती है, ना 12th वालों को मिलती है, ना कुछ भी बड़ी से बड़ी एग्जाम वालों को इतनी डिटेल्ड और कैलकुलेटिव स्ट्रेटजी नहीं मिलती। कोचिंग का कोई मॉड्यूल दिया हुआ है, वो मुझे करना पड़ता है और उनका असाइनमेंट होता है, छोड़ दो। क्या करेंगे? डांट देंगे, थोड़ी डांट सुन लेना। फिजिक्स में हमारे इस बंदे से जरूर कम मार्क्स आए, हमारे 23 आए, बट हमारा टोटल आया 91%। हमें यह बनना है, ये नहीं बनना। ऑलराइट, व्हाट्स गोइंग ऑन ऑल लिसनिंग दिस आउट देयर, वेलकम टू इस सदी की सबसे बड़ी क्लास 9 की स्ट्रेटजी। अगर आपको पूरे YouTube के ऊपर इससे ज्यादा डिटेल स्ट्रेटजी मिल जाए कि आपको जनवरी फरवरी में आने वाले टाइम में कैसे पढ़ाई करना है, तो मैं क्लीन शेव करवाने के लिए तैयार हूं, इस बात की गारंटी है ऑन कैमरा। ठीक है, ये वीडियो बहुत डिटेल्ड हो सकता है लंबा हो, तो प्लीज इस वीडियो को ऐसे मत देखना कि थोड़ी देर देख लो फिर बाद में आ गए। अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो एक पेन पेपर साथ में लेके बैठना। मैं इसके अंदर एज अ कंटेंट क्रिएटर या यूट्यूबर की तरह नहीं बताने वाला कुछ भी, मैं आपको प्रॉपर ये समझाने वाला आपके भाई की तरह कि भाई क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, डेली क्या क्या काम करने हैं, कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगा। ये स्लाइड्स मैंने कहीं से भी कोई डिजाइन नहीं करवाई है, अपने हाथ से एक एक चीज इतनी डिटेल में लिखी हुई है जो आपको शायद कहीं भी नहीं मिलेगा। हर एक चीज लिखी हुई है, आपको कैलकुलेशन करना सिखाया कि टाइम कैसे निकालना है अपनी पढ़ाई के लिए, आपको मैथ्स के लिए कितना टाइम निकालना है वो करना सिखाया हुआ है, आपको टाइम टेबल कैसा बनाना है अपना औकात प्लानर के, और मैं क्या क्या देने वाला हूं। मैं आपको ये 10 चीजें दूंगा, यहां पर 9 लिखी, बट 10 चीजें आप लोगों को देने वाला हूं। तो ये क्लास 9 की इस सदी की मैंने इससे पहले आज तक कभी इतनी डिटेल स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो, बट बहुत जेन्युइन होने वाला है और बहुत पॉइंट टू पॉइंट होने वाला है। तो एक पेन पेपर लेके बैठना, एक कॉपी लेके बैठना, जिसके अंदर आप सारी चीजें नोट डाउन करते चलो। जो मैं बोल रहा हूं प्लीज हवा में इस वीडियो को मत देखना। ऐसा नहीं कि आधा भी देख ले, आधा बाद में देख लेंगे। अगर आपको लगता है तो आप 1.5x या 2x में देख लो, बट साथ में लेके बैठे रहना। वीडियो लंबा होगा, मुझे इससे कोई परवाह नहीं, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि इसका वॉच टाइम कितना होगा, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। देखो, आखिरी का एक महीना आ गया है, अब मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूं कि प्लीज मेरा हाथ पकड़ लो। ठीक है, सब लोग बाहर, अगर तुम्हें कोई क्लास 9 का, वैसे तो बहुत कम मिलते हैं, बट अगर कभी किसी ने क्लास 9 के ऊपर वीडियो बनाया तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे एक्स्ट्रा व्यूज लेना चाहते हैं। कोई पर्टिकुलरली बैठ के तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा है। ये कमी आज से 4 साल पहले भी थी जब ये चैनल बना था, 3 साल पहले भी थी, 2 साल पहले भी थी, 1 साल पहले भी थी, और आज भी है। तो 9th के बच्चे को एक एक चीज भैया, चाहे वो बुक हो, चाहे वो लेक्चर हो, चाहे वो वन शॉट हो, यूट्यूब पे हो, फ्री में हो, सब कुछ यहां पर इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो बिना दिमाग लगाए इस वीडियो को एंड तक देखना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूं कि प्लीज इस वीडियो को हम स्माइल के साथ स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कोई डांटूंगा नहीं, कोई तुम्हें चिल्लाऊंगा नहीं, क्यों, वो मैंने पिछले वीडियो में कर लिया। ये वीडियो प्रॉपर आप लोगों को ना एक कॉन्फिडेंस देने वाला है। ठीक है, जब तुम इस वीडियो को पूरा देखोगे तुम्हें रियलाइज होगा कि अच्छा, अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, तो भी अभी तुम्हारे पास में टाइम है, तो भी अभी एक पॉसिबिलिटी है कि हम कुछ कर सकते हैं। सुन लो ध्यान से, गारंटी के साथ बता रहा हूं, अगर इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो तुम्हारा स्कोर 30 से 40% से वैसे ही इंप्रूव हो जाएगा सिर्फ इस वीडियो को देखने के कारण। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहना। क्लास 9th का महायुद्ध का टाइम चालू हो चुका है। इस बार कोई फैंसी स्लाइड्स नहीं होगी, इस बार कोई फैंसी एडिटिंग नहीं होगी, सिंपल सच्चा कंटेंट आने वाला है आपके सामने। ठीक है, तो चेहरे पे स्माइल होगी और बिल्कुल प्यार से हम लोग देखेंगे। कोई ऐसा नहीं कि अरे भाई जानती है, पहले इतना टेंशन है तुम्हारी जिंदगी में, और मैं जाके और थोड़ा चिल्ला चोट करो और तुम्हें परेशान करो, उससे कोई मतलब नहीं है। प्यार से बात करेंगे, अनकट रहेगा, ज्यादा एडिटिंग वगैरह का स्कोप इसमें मैं नहीं छोड़ूंगा, डायरेक्टली आप तक पॉइंट टू पॉइंट जंप करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी जान, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लो। आप में से मैक्सिमम बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और दूसरी बात कि सब्सक्राइब करने का नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते हैं। अब रोज कुछ ऐसा कंटेंट आएगा आपके सामने, रोज कुछ ऐसा वीडियो आएगा, रोज कुछ ऐसी लाइव स्ट्रीम होगी जो आपके बहुत काम की और 9th के लिए कोई भी नहीं करा रहा है। इंस्टाग्राम अगर चलाते हो तो मुझे फॉलो कर लेना @कॉर्नप्रणय पे, नहीं चलाते हो तो मेरे को फॉलो करने के लिए प्लीज डाउनलोड मत करना, और टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लो, ये रिक्वेस्ट है आप सभी से। ठीक है, रोज कुछ चीजें आप लोगों के लिए आएंगी। बहुत सारी चीजों में थोड़ा सा डिले हुआ है, क्योंकि यार 9th क्लास के लिए सच में मुझे सबके हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि किसी को फायदा नहीं दिखता है। ठीक है, किसी ने भी 9th क्लास की जो बुक बनानी थी ना, मैंने जो 9th क्लास के लिए तुम्हें प्रॉमिस किया था ये किताब के लिए, कोई भी ये बुक बनाने को तैयार नहीं हुआ, कोई भी तैयार नहीं हुआ, खुद बना रहे हम। ठीक है, मैं खुद बैठ के किताब बना रहा हूं। ठीक है, तो ये आएगी, बहुत नेक्स्ट लेवल होगी। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेन पेन पेपर लेके बैठना, प्लीज टाइम पास मत समझना इस वीडियो को। ठीक है, जस्ट लाइक अनदर वीडियो। ऑलराइट, सबसे पहली चीज कि सबसे पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले क्लैरिटी ऑफ थॉट रखना दिमाग के अंदर। आपको ये बनना है कि भैया सीनियर की भी सुन ली, आरडी शर्मा भी कर ली, रेफरेंस भी कर ली, इनसाइड भी कर लो, दोस्तों को भी सुन लो, सबके सुन लो, तो आप ऐसे रह जाओगे। अगर यहां पर बैठ के या तो मेरी सुन लो, मैं नहीं बोलता कि भाई दुनिया का सबसे बढ़िया इंसान मैं हूं समझाने के लिए। तुम्हें अच्छा लगता है मुझसे सुनना, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है मुझसे सुनने में, तो मुझसे सुन लो। अगर कोई तुम्हारा दूसरा गाइड है, कोई टीचर है, स्कूल कोचिंग के अंदर कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसकी तुम सुन के
भरोसा कर सकते हो तो वो कर लो। अगर तुम्हें स्कूल में इज्जत से मटेरियल नहीं देते स्कूल के टीचर्स, अगर देते तो वो कर लो, अगर नहीं देते तो जो मैं दूंगा उतना कर लेना, बस भरोसा रखा मेरे ऊपर। आपकी 9th, सब लोग अपने आप को 10th के लीकर बुलाते ना, 10th तो हर कोई लीक कर सकता है क्योंकि पेपर सामने होता है, ठीक है, 10 साल के पेपर सामने होते हैं। 9th क्लास होती है जिसके अंदर आपको 100-200 अलग अलग स्कूल्स के पेपर स्टडी करने पड़ते हैं कि कौन कौन सा ट्रेंड किसके स्कूल में फॉलो हो रहा है। अगर आपका स्कूल थोड़ा स्ट्रिक्ट स्कूल हो तो स्ट्रिक्ट पेपर सेट करेगा, अगर आपका लीनियंट स्कूल हो तो लीनियंट पेपर सेट करेगा। ये सब 9th के पेपर के बहुत ही अलग होते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने पिछले 4 साल में सीखी हुई है लाखों बच्चों के एक्सपीरियंस से। तो भरोसा करना है, अगर आपको करना है इंटरनेट के ऊपर तो आपकी चॉइस है जिस पे आप करना चाहते हो, बट साथ में क्लैरिटी होनी चाहिए कि भैया अपन एक ही चीज सुन रहे हैं, सबकी नहीं सुन रहे। अब इसी क्लैरिटी ऑफ थॉट के लिए ये भी पता होना चाहिए कि तुम कहां स्टैंड कर रहे हो। वो कैसे पता चलेगा? एक सैंपल पेपर उठा के लाओ, अपने आसपास से किताब कोई से सैंपल पेपर लाओ, ऑलरेडी है तो उसमें से एक पूरा सैंपल पेपर लगाओ। मुझसे पूछते तो मैं रिकमेंड करता हूं ओसवाल बुक से, क्योंकि मैंने भी अपने 9th के अंदर ये यूज की थी। इसके अंदर फ्लो चार्ट वगैरह दे रखे हैं और पूरे सैंपल पेपर अच्छे से दिए हुए हैं, उसके सॉल्यूशंस भी हैं। तो इसको उठाओ, एक सैंपल पेपर सॉल्व करो तीनों सब्जेक्ट्स का और आइडिया लगाओ कि कहां स्टैंड करते हो। जो वीक टॉपिक्स है फिर हम उसको स्ट्रॉन्ग करने पे काम करें। अब अगली चीज, स्ट्रिक्ट नो नो नो, कुछ चीजें नोट करते चलो। क्या है ये जो स्लाइड्स है ना, पहली बार मैं ऐसा करूंगा कि ये जो पूरी की पूरी स्लाइड्स में बता रहा हूं, इनकी पीडीएफ बना के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि भैया ये पीडीएफ डाउनलोड करके बार बार इस वीडियो के नोट्स देखते रहना। पहले तो कोई फ्रेंड्स एडवाइस से, रिलेटिव्स किसी से भी लेने की जरूरत नहीं है। आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल बिल्कुल मत करना। अगर सब कुछ भी कर लिया है, कुछ नहीं भी किया है, ये किताबें गलती से भी आप नहीं उठाओगे, ठीक है? तुम्हें मेरी कसम है, इस किताब को उठाना ही नहीं है, ठीक है? कोई रेफरेंस बुक साइंस में नहीं उठानी और कोई लंबी लंबी क्वेश्चन बैंक अब लगाने का टाइम नहीं है। कुछ भी नहीं करना इनमें से, ठीक है? अब हमें गोल क्या है? हमारा गोल क्या है ये पहले सेट करना है। हमारा गोल मास्टर ऑफ वन बनना है क्या? चलो ये भी कट नहीं करेंगे। हमारा गोल मास्टर ऑफ वन बनना है कि भैया ये फिजिक्स का बादशाह है। तो क्या होगा भैया, इसको फिजिक्स में 27 में से 27 आ गए, है ना? तुम्हें बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा भैया फिजिक्स 27 मार्क्स का आता है। भैया सीबीएसई की गाइडलाइंस के हिसाब से फिजिक्स 27 मार्क्स का आता है, 27 मार्क्स का आता है। मान लो इसे 27 आउट ऑफ 27 आ गए, बट टोटल जो उसका रिजल्ट बना उसमें इसके सिर्फ 69% बने। तो क्या मतलब? तो हमें ये बनना है या फिर हमें ये बनना है कि भैया सब कुछ मार्क्स लाने जितना आता है हमको। हम हो सकता है फिजिक्स में 27 आउट ऑफ 27 ना ला पाए, तो फिजिक्स में हमारे इस बंदे से जरूर कम मार्क्स आए, हमारे 23 आए, बट हमारा टोटल आया 91%। हमें ये बनना है, ये नहीं बनना। तो दिमाग में प्रिपेयर रहो कि अगर कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, मान लो फिजिक्स में बोल दूं एक चैप्टर छोड़ दो, उस चैप्टर के अगेंस्ट में अगर तुम्हारे 15% ओवरऑल बढ़ रहे हैं तो दूसरे कौन से चैप्टर्स करने वो बता दूंगा, ठीक है? तो साथ चलते रहो, ठीक है? अब देखो, सिर्फ एक गेम प्लान आप लोगों को फॉलो करना है। सबसे पहले तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डालूंगा, ठीक है? प्लेलिस्ट कौन सी होगी? जो मेरे जितने भी लेक्चर्स होंगे यूट्यूब पर डले हुए, वो सारे के सारे की प्लेलिस्ट होगी। अब सरप्राइज भी आने वाले आपके लिए बहुत तगड़े वाले, ठीक है? तो ध्यान से सुनना। दूसरी चीज, टेलीग्राम चैनल में आपको डेली क्वेश्चंस मिलेंगे। हम लोग इंस्टाग्राम के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर मैंने वो था उसको ब्रेक कर दिया था, जो हमने डेली चैलेंज किया था। आज से वो डेली चैलेंज वापस होगा। रोज यूट्यूब शॉर्ट के ऊपर आपको 5 बजे एक शॉर्ट मिलेगा जिसके अंदर आपको 5-10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मिलेंगे। वो आपको करना है आपकी डेली प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सिर्फ जो मैं दूंगा वो फॉलो करना है। अब 2025 में सबसे बड़े सरप्राइजेस तुम्हारे लिए कौन कौन से? सबसे पहला भैया एक तो डाउट हमको ये है कि इस टाइम पे हम क्वेश्चन बैंक भी कर ले, सैंपल भी कर ले, इंसर्ट भी कर ले, और कितने क्वेश्चन करूं? इतना टाइम थोड़ी मेरे पास में कितना टाइम है? मुश्किल से 15-20 दिन, 1 महीना बचा होगा, 1.5 महीना, 2 महीना बचा होगा मैक्स टू मैक्स। तो मैं ये सब कैसे कर लूं? तो एक तो सबसे बड़ा सवाल आपका प्रैक्टिस रिलेटेड है कि भैया हमारी प्रैक्टिस हम कैसे करें, कहां से करें, ठीक है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि भैया आज तक जितने भी कंसेप्ट्स हैं मेरे बहुत सारे क्लियर नहीं है और यूट्यूब पे वही बोरिंग वन शॉट है, ठीक है? मेरे वन शॉट तो पक्के बोरिंग नहीं मिलेंगे आपको, बट फिर भी यूट्यूब पे ना कुछ भी फ्रेश कंटेंट नहीं है। तो दोनों चीजें आप लोगों के लिए मैं सॉल्व करने वाला हूं। ये भी यूट्यूब पे आएगी और ये जो है इसके लिए, इसको मतलब मैं बोल रहा हूं दिस इज फाइनल आंसर फॉर क्लास 9th। अब तुम लोग इसकी प्राइस गेस करना कमेंट्स में, ठीक है? तुम लोग इसकी प्राइस गेस करना। क्या सोचोगे भैया कितने की होगी किताब? 400 रुपए की, 300 रुपए की, 200 रुपए की, 100 रुपए की, फ्री, क्या होगी? तो मुझे कमेंट करके बताओ कि फाइनल आंसर जो बुक है आपको कितने की चाहिए, ठीक है? जो आप बोलोगे वो, जिस पे सबसे ज्यादा वोट आएंगे वो, ठीक है? चलो, और 9th के लिए अब जो मैं लेक्चर सीरीज प्लान कर रहा हूं वो क्या है? वो है कि भैया 9th में ना तो आपको मैं लेक्चर की तरह पढ़ाऊंगा, वन शॉट भी बहुत देख चुके और नॉर्मल लाइव क्लास भी बहुत देख चुके, तो भैया यही चीज करोगे आप? अगर आप यही चीज करोगे तो फिर आप अलग कैसे हो? हर साल इस चैनल के ऊपर मैंने इतनी अलग अलग चीजें की है जो कि बाद में जाके सब लोगों ने अपनी अपनी जगह पे कॉपी की है। मुझे बहुत खुशी मिलती है, मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि इसने मेरी कॉपी की, क्योंकि जब तक बच्चे का फायदा हो रहा है तब तक आई एम मोर देन हैप्पी कि 100 लोग कॉपी कर ले मेरी वीडियो। बट ये चीज आज तक कभी नहीं हुई, और ये चीज ना तो 10th के लिए हुई है, ना जेई के लिए हुई, ना नीट के लिए हुई, कहीं पे भी नहीं हुई है कि आपकी पढ़ाई को एक रियलिटी शो की तरह दिखाया जाए। एक शो जैसे नहीं होते, इंडिया गॉट लेटेंट शो है जो आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है? ठगेश शो है, या फिर आपने इस टाइप के शोज देखे होंगे जहां पर बैठ के आपको ऐसा, जैसे T2 टॉक्स, अगर आपने बीबी क्राइम्स का देखा हो तो थोड़ी उस थीम के ऊपर एक शो प्लान कर रहा हूं, जिस शो के अंदर आपको हर एक एपिसोड में एक एक चैप्टर कवर करवाया जाएगा। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर मैं चाहता यहां पर तो बहुत ही भयंकर एडिटिंग करके, बहुत भयंकर ट्रेलर जैसे सब डालते ना कि रेवोल्यूशन आ चुका है, ये रेवोल्यूशन, वो रेवोल्यूशन, मैं इसको कोई रेवोल्यूशन नहीं बोलूंगा, मैं इसको बस ये बोलूंगा कि दिस इज एवोल्यूशन, ठीक है? बहुत नेक्स्ट लेवल चीज आने वाली है। अब ये कब से आएंगी? तो देखो, सबसे पहली बात तो जो बुक है
बुक में मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े, मैंने अपनी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा दी है, मैं सच बता रहा हूं। मैंने इतने हाथ पैर जोड़े, ऐसे ऐसे लोगों के हाथ पैर जोड़े हैं जो मतलब जिनसे जनरली लोग बात भी करना पसंद नहीं करते, उनको भी रिक्वेस्ट करके बोला है कि भाई प्लीज प्लीज यहां पर थोड़ा असिस्टेंस दे दो, ये कर दो वो कर दो, पर कोई मानने को तैयार नहीं। तो आखिरी में हम खुद ही बना रहे हैं किताब, ठीक है। और ये किताब आपको कब मिलेगी? 2-3 दिन के अंदर अंदर मैं लॉन्च कर दूंगा। मैं 2 तारीख को करने वाला था, आई एम रियली सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, बट ये किताब लॉन्च होगी और ऐसी किताब होगी जिसमें आपका सब कुछ होगा, ठीक है। सब कुछ मतलब सब कुछ, कुछ और चाहिए ही नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज कि भैया लेक्चर, वन शॉट, नॉर्मल लाइव क्लास, ये जो शो प्लान कर रहा हूं मैं, इस शो का नाम मैंने रखा है गट्टू की टपरी, क्योंकि सब लोग जानते हैं भैया गट्टू कितना फेमस है, तो गट्टू की टपरी शो का नाम रहने वाला है। ये भी शो अगले 2-3 दिन में इसका पहला एपिसोड में रिलीज कर दूंगा, तो इस शो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना, ठीक है। कमिंग बैक, अब देखो हर सेकंड जो आप स्पेंड करोगे सिर्फ ये चीजें करनी है। आपकी पढ़ाई पे जाने वाला एक एक सेकंड अगर इन चारों चीजों के अलावा कहीं जा रहा है तो वो नुकसानदायक है। सिर्फ ये 4 चीजें करनी है। क्या? सबसे पहले तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो सोर्सेस मैं दूंगा, जो आपके उसमें क्वेश्चन है, ये कहीं के भी हो सकते हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बैक हो सकते हैं, कोई क्वेश्चन बैंक आपने कर रखे उसमें आपके पुराने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांग दो, वो हो सकता है, आपके टीचर्स ने दे रखे वो हो सकते हैं। आप जो नोट्स है उनको लर्न करोगे। एनसीईआरटी रीडिंग के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, क्यों? क्योंकि अगर आपकी एनसीईआरटी, अगर आपको एनसीईआरटी रीड, एक सिंपल थंब रूल मान लो, अगर आपको एनसीईआरटी पूरी की पूरी किसी चैप्टर की रीड करने में 30 मिनट से कम का टाइम लग रहा है, तब तो आप उस एनसीईआरटी को रीड कर लोगे। और अगर 30 मिनट से ज्यादा का एक भी मिनट लग रहा है तो उसको इग्नोर कर दो। मैं तो बोलता हूं कि 30 मिनट भी नहीं, 20 मिनट की एनसीईआरटी अगर हो तो ही आप उसको रीड करो। कुछ छोटे चैप्टर्स होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, कुछ छोटे चैप्टर होते हैं आपके ज्योग्राफी के अंदर, जो आप बहुत इजीली याद कर सकते हो, बहुत इजीली एनसीईआरटी रीड कर सकते हो, तो वो एनसीईआरटी रीड कर लेना। और चौथा है सैंपल पेपर। जो अब देखो, लेक्चर देखने के अलावा या किसी से पढ़ने के अलावा जो सेल्फ स्टडी का टाइम है, उसमें आपका एक भी मिनट अगर इन चारों चीजों में से किसी की भी अलग, किसी भी अलावा चीज पे जा रहा है तो उसको इग्नोर कर दो, उसको छोड़ दो। भैया ऐसा लग रहा है कि यार मेरा ना जो सेल्फ स्टडी का टाइम है उसमें ना मुझे कोचिंग का कोई मॉड्यूल दिया हुआ है, वो मुझे करना पड़ता है और उनका असाइनमेंट होता है, छोड़ दो। क्या करेंगे? डांट देंगे। थोड़ी डांट सुन लेना। मैं तुम लोगों को सच में थोड़ी मक्कारी करने का बोल रहा हूं, बट इन जगहों पे मक्कारी कर लोगे तो नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब रोज का रूटीन कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो एक नोटबुक बनाओ और अपना एक कैलेंडर बनाओ। अपनी एक नोटबुक बनाओ, उसके ऊपर अपना डेली कैलेंडर बनाओ और उसमें एक डीएसए कैलकुलेट करो। अब भैया तो कैलेंडर खुद से बना लो, या फिर मैंने आप लोगों को ना ये एक ड्राइव का फोल्डर दे रखा है। इस ड्राइव के फोल्डर में सारी चीजें जो आपको चाहिए होंगी, ठीक है, सारी चीजें, पूरा का पूरा फोल्डर की लिंक दे दूंगा। जैसे अगर मैं कैलेंडर की बात करूं तो मैंने यहां पर कैलेंडर देखो, ये तो तुम्हारे लिए मोटिवेशनल पोस्टर है, ये स्टडी कैलेंडर प्लानर बनाया हुआ, ठीक है। ये स्टडी कैलेंडर प्लानर बना हुआ पूरा, ये डाउनलोड कर लेना, इसको प्रिंट आउट निकलवा के चिपका लेना। ये देखो पूरा आपका जनवरी का महीना यहां पर लिखा होगा और इसमें इतनी जगह जानबूझ के छोड़ी कि तुम इसमें पूरा चैप्टर लिख पाओ। जैसे सिविक्स करना है तो आपने लिख दिया सिविक्स 1, केमिस्ट्री करना है या फिजिक्स करना है तो आपने लिख दिया P3, है ना, फिजिक्स का चैप्टर 3। तो इस टाइप से आपने अपना डेली प्लानर लिख लिया। अब आपको ना रोज के प्लानर में सिर्फ, अब देखो क्या होता है, जनरली हम गलती क्या करते हैं कि हम सिर्फ ना ये लिख देते हैं भैया कि मुझे ना 10 तारीख को तो केमिकल रिएक्शन से या इस बेटर एनालिसिस प्योर करके बैठना है, या मुझे ना भैया 14 तारीख को ना कुछ अलग चैप्टर कंप्लीट करके बैठना है। अब दिक्कत यहीं पे आती है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि भैया इस दिन चैप्टर कर लेंगे, हम ये नहीं देखते कि उसके अंडरलाइन कंडीशंस क्या क्या है। 14 तारीख को बहुत सारे बच्चे हो रहे होंगे कि भाई मकर संक्रांति सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो इसीलिए ये चीज कोई अकाउंट में नहीं लेता। सब लोग क्या बोलते हैं, बस पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अरे बट जिस दिन मान लो कोई त्योहार है, जिस दिन मान लो किसी शादी में जाना है, जिस दिन मान लो किसी फंक्शन में जाना है, कोई इमरजेंसी है, कुछ भी चीज है, तो उसमें आपके दिन के कुछ घंटे जा रहे हैं, उसको कोई कैलकुलेट नहीं करता कि भैया वो तो कुछ नहीं है, तुम तो बस गधों की तरह पढ़ते रहो। ऐसा भी नहीं है यार, ठीक है। अगर 1 घंटा मकर संक्रांति सेलिब्रेट करना अगर आपके परिवार का एक उसूल है या फिर एक रिचुअल है तो उसको करो, ठीक है। अब उसकी जगह टाइम कैसे निकालना बताता हूं। तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला निकाला है जो कि पहली बार शायद आप देखोगे YouTube के ऊपर, ठीक है। ऐसी स्ट्रेटेजी ना तो जेई नीट वालों को मिलती है, ना 10th वालों को मिलती है, ना 12th वालों को मिलती है, ना कुछ भी बड़ी से बड़ी एग्जाम वालों को इतनी डिटेल्ड और कैलकुलेटिव स्ट्रेटेजी नहीं मिलती जितनी 9th क्लास के लिए आज मैं तुम्हें कैलकुलेट करके सिखाने वाला हूं कि अपने लिए डेली स्टडी टाइम निकालना कैसे। डीएसए का मतलब क्या है? डेली सेल्फ स्टडी टाइम अवेलेबल। ये मैंने बनाया खुद ने फुल फॉर्म, ठीक है। तो डीएसए मतलब डेली सेल्फ स्टडी टाइम अवेलेबल, कि कितना आपके उसमें दिन में सेल्फ स्टडी का टाइम अवेलेबल है। ये सेल्फ स्टडी का टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो उसका पूरा कैलकुलेशन, ठीक है। सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि आपके उसमें दिन में कितने आवर्स अवेलेबल हैं, यानी कि आपके स्कूल के, और देखो कुछ तो आपके आवर्स फिक्स होंगे जैसे स्कूल जाना और अपना पूरा दिन भर जो सोना होता है वो, ठीक है। तो आपकी नींद के टाइम और आपका स्कूल का टाइम ये दोनों फिक्स्ड है, तो वो तो पहले हटा दो। अब बच्चे कितने आपके उसमें जितने भी आवर्स अवेलेबल है उसमें से जो आप लेक्चर देखने में टाइम स्पेंड कर रहे हो, है ना, जैसे मान लो दिन में तुमने मेरा कोई लेक्चर देखा तो 1 घंटे का लेक्चर आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए। आज वो जो डेली प्लानर मैंने दे रखा है इसके अंदर लिख के रखना है यहां पे कि भैया मान लो 16 तारीख को ना मुझे ये वाला लेक्चर देखना है प्रणय भैया का, तो ये यहां पर फिक्स होना चाहिए। भैया अब आपके लेक्चर कब आएंगे, देखो पुराने सारे लेक्चर की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कहीं भटकना ही नहीं है। और जो नया शो आ रहा है गट्टू की टपरी, जिसके अंदर आपको एक एक चैप्टर समझा जाएगा बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही शो टाइप से, और बिल्कुल ऐसा कि आपको लास्ट में जिसकी जरूरत है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा भी नहीं और उससे कम भी नहीं। तो उस शो का पूरा एक शेड्यूल आप लोगों के सामने होगा कि भैया
15 तारीख को क्या आएगा, 16 को क्या आएगा, 17 को क्या आएगा, 18 को क्या आएगा। एक एक दिन आपको वेल इन एडवांस पता होगा 10 दिन पहले भी कि भैया 10 दिन बाद कौन सा लेक्चर आने वाला है, 10 दिन बाद कौन सा वीडियो आने वाला है। तो पूरे चैनल का प्लानर आपके सामने मैं खुद सामने दे दूंगा, जो हमारे पास होता है ना खुद आपको दे दूंगा। ठीक है, चलो अब इतना किया। कैलकुलेट कैसे करना है ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, इसमें बिल्कुल गलती मत करना। एक भी चीज इधर की तो पूरी गड़बड़ हो जाएगी। क्या करना है भैया हमको, सबसे पहले ये समझाऊंगा मॉर्निंग बनार का क्या मतलब है। सबसे पहले तो जो आपका डेली स्टडी टाइम अवेलेबल होगा है ना, उसका एग्जांपल बताऊंगा कि उसको कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे पूरा एग्जांपल है, अब उस टाइम में से मान लो आपके पास में डेली स्टडी टाइम जो डीएस आप कैलकुलेट करते हो, पूरा कैलकुलेट करने के बाद में जितने भी घंटे आता है, तो उस टाइम का जितने घंटे आपके पास में आया उस टाइम का 50% टाइम आपका लर्निंग में जाना चाहिए, यानी कि कोई भी चीज याद करने में, कोई भी चीज समझने में, कोई भी चीज रीड करने में, कोई भी चीज को सीखने में। 30% टाइम प्रैक्टिस में आना चाहिए, जो कि आप सिर्फ और सिर्फ प्योरली क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करोगे, और जो बचा 20% टाइम है आपका प्रीवियस रिवीजन में जाना चाहिए। अब इसमें आप क्या तोड़-मोड़ कर सकते हो, देखो 50% लर्निंग में तो आपको देना ही पड़ेगा। आप ये जरूर कर सकते हो कि इसको 40 करके इसको 10 कर सकते हो। दिस शुड बी 40%, दिस कैन बी 10%, बट दिस शुड नेवर बी लेस देन 30%। ये रूल है कि भैया 30% से कम कभी नहीं होगा। अब एग्जांपल बताओ भैया, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज हम करेंगे कैसे। देखो सबसे सिंपल है ना, एक पेन पेपर लेके बैठो, बहुत सिंपल है। डीएसए कैलकुलेशन कैसे करना बताता हूं। मान लो आपके पास में टाइम अवेलेबल है 3 बजे से लेकर रात की 11 बजे तक का। मान लेते कि भाई आप 2 बजे स्कूल से घर आते हो या 2:30 बजे स्कूल से घर आते हो और 3 बजे तक तो घर पहुंच जाते हो। ये टाइम आपको खुद निकालना है, और 11 बजे आप सो जाते हो। बचे कितने बीच में, 8 घंटे बचे है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11, 8 घंटे बच रहे हैं। अब इस 8 घंटे को अवेलेबल कितने हैं, 8 घंटे। इसमें आपकी ऑक्यूपेंसी मान लो किसी भी दिन के, जैसे मान लो 16 जनवरी को मुझे एक शादी में जाना, जो फिक्स है कि भाई मुझे जाना ही पड़ेगा, तो मैं मम्मी पापा से पूछ लूंगा। भाई पहले से प्री प्लान होगा ना, ऐसा तो होगा नहीं कि एक दिन पहले बताएंगे कि जाना है। तो मम्मी पापा से पूछ लो भैया इस दिन अपना क्या प्लान है। अगर वो बोल देगा इस दिन 2 घंटे शादी में जाना और तुझे तो चलना ही चलना है, तो वो ऑक्यूपेंसी मार्क कर लो कि ठीक है मेरी 2 घंटे की ऑक्यूपेंसी होगी, तो 8 घंटे में से 2 घंटे में तो उसमें चले आएंगे। अब एक लेक्चर में उस दिन देखने वाला था प्रणय भैया का, वो 1 घंटे का होगा। अगर मतलब वैसे तो मैं जनरली छोटे बनाता हूं, आधे घंटे 40 मिनट के, बट मान लेते कि आपको 1 घंटा लग गया थोड़ा पॉज करके समझते समझते पढ़ने में, तो अब 8 - 2 - 1 कितना हुआ, 5 घंटे। तो अब डीएस आपका कितना आ गया, डेली सेल्फ स्टडी टाइम अवेलेबल 5 आवर्स। अब इस 5 आवर्स को कैसे डिवाइड करना है, इस 5 आवर्स को सबसे पहले लर्निंग में डिवाइड करना है कि 50% टाइम आपका जो 5 आवर्स बचे हैं, इसका 50% टाइम आपका लर्निंग में जाएगा, तो 2.5 घंटे आपको लर्निंग वाला काम करना है। मतलब आप कोई जैसे फॉर एग्जांपल आप एसएसटी पढ़ रहे हो, तो एसएसटी के आप नोट्स याद कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर समझ रहे हो, याद कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आप मोशन पढ़ रहे हो, तो मोशन के अंदर आप लर्निंग वाला काम कर रहे हो, जो कि जनरली बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली जो मेन टाइम है वो प्रैक्टिस में देना रहेगा। प्रैक्टिस में आपको मिनिमम 30% टाइम देना है। अब जैसे 5 घंटे का 30% कैसे हुआ, सिंपल है कि भैया हमने कैलकुलेट किया तो 1.5 आवर्स आ गया। 1.5 आवर्स आने के बाद में तो भैया प्रैक्टिस आपके जो 5 घंटे अवेलेबल है, डीएसए जो 5 घंटे, उसमें से 2.5 घंटे आपने याद वाद करने का काम कर लिया, 1.5 घंटा सिर्फ प्रैक्टिस की, प्रॉपर प्योरली क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी कि याद वाद करने का जो कार्यक्रम था वो यहां कर लिया आपने। अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ना, उसके मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जो मैं दूंगा वहां से कर सकते हो, जो एक्जिस्टिंग रिसोर्सेज अवेलेबल वहां से कर सकते हो, कोई नई चीज मत लेके आना अभी। और रिविजन जो है वो आपको 20% करना है, यानी कि जो पिछला आपने पढ़ा हुआ है, जो कल आपने पढ़ा था, उसके लिए आपको 1 घंटा निकाल के रिवाइज करना है। ये 1 घंटा गोल्डन टाइम है। आपको रिवीजन को ना मूर्खों की तरह नहीं करना है। कुछ गधे होंगे जो बिल्कुल गधों की तरह रिवीजन करेंगे कि भैया जो चीज याद हो गई है ना, ये पढ़ लिया और ये पढ़ लिया, और ये पढ़ने के बाद में वापस आंख बंद करी और वापस से देख के पढ़ने लगे। भाई वो नहीं करना। हमको रिवीजन को एक्टिव रिकॉल और स्पेस रिपीटेशन के साथ याद करना है। कैसे, देखो मान लो कि मैंने पढ़ा, समझते हैं कि मैंने पढ़ा ग्रेविटेशन है ना, उसमें था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो मैंने पूरा पढ़ लिया। अब मैं क्या करूंगा, आंख बंद करके रिकॉल करूंगा, अच्छा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फिर मैंने क्या पढ़ा था इसमें, अच्छा ये क्या था, ये था हाँ 2 ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे है ना, और एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स, हाँ विद अ फोर्स, ये था विद अ फोर्स। क्या था वो फोर्स, भैया ने 2 पॉइंट बताए थे। पहला क्या था, अच्छा विद द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि वो प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। और दूसरा क्या बोला था यार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डिस्टेंस के। अच्छा डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फिर उसके बाद में हमने फॉर्मूला निकाला था। अब क्या होगा, तुम जब वापस से किताब खोलोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने कहां गलती की। जैसे तुमको सबसे पहली गलती दिखेगी कि यहां पर डी स्क्वायर आएगा, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि अच्छा यहां पर मैंने गलती कर दी। ऐसे रिवाइज करना है। अब जब तुम ऐसे रिवीजन करोगे ना, तो तुम्हें जब एग्जाम के 2 दिन पहले 3 दिन पहले रिवीजन करना होगा, तब जाके टाइम नहीं लगेगा। सिंपल रिवीजन का रूल बताता हूं, अगर आज तुम्हें कोई चैप्टर को पढ़ने में 3 घंटे लगे हैं, तो उसको रिवाइज करने में उसका 10% से कम टाइम लगना चाहिए। यानी कि 3 घंटे अगर आपको लगे तो कितने हो गए, 180 मिनट। इसका 10% कितना हो गया, 18 मिनट। यानी कि एग्जाम के 1 दिन पहले जब तुम पढ़ने बैठोगे तो 18 मिनट से ज्यादा इसको रिवाइज करने में नहीं लगने चाहिए। इस कदर पढ़ाई आपको आज करके रखनी है इसकी। अब कुछ डेली फिक्सचर्स नोट कर लो। डेली फिक्सचर जो आपको रोज आपके रूटीन में डालने ही डालने, नो मैटर व्हाट। सबसे पहली चीज कि मैथ्स को आपको डेली प्रैक्टिस करना है। अब भैया सब लोग बोलते हैं मैथ्स डेली प्रैक्टिस करना है। अब कितना प्रैक्टिस करूं, किसी ने बोल दिया 10 मिनट करो, किसी ने बोल दिया 15 मिनट करो, किसी ने बोल दिया 1 घंटा करो। मेरे पास टाइम कैसे निकालूं मैं, तो मैथ्स को डेली प्रैक्टिस करने का सिंपल फॉर्मूला है क्या,
100 लो, 100 में से माइनस कर दो कि आपकी पुरानी जो लेटेस्ट एग्जाम्स गई हैं उसमें एवरेज आपका कितना स्कोर रहा है, उसका परसेंटेज ले लो। मतलब जैसे मान लो कि आपकी एग्जाम थी अभी थोड़े दिन पहले जिसमें आपको हाफ ईयरली थी और आपको 60 मार्क्स आए आउट ऑफ 80, तो इसका परसेंटेज निकाल लो, क्या होगा भैया 60/80 इंटू 100%, तो 75% आ गया आपको। अब क्या करो, 100 में से 75% माइनस कर दो, तो कितना बचा 25, तो 25 मिनट्स है ना। 100 माइनस आपका परसेंटेज जो भी लेटेस्ट एग्जाम में रहा है, 100 माइनस 75, उतने मिनट्स करने हैं। जैसे मान लो कि आपको 70% स्कोर है तो आपको 30 मिनट की प्रैक्टिस करनी है। ये सिंपल कैलकुलेशन, तो मैथ्स की आपको डेली उतनी प्रैक्टिस करनी है। जिस दिन आप मैथ्स पढ़ रहे हो, अब देखो आपको डेज भी कैसे चलाना है, आपको हर दिन ना एक एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट उठाना है और एक लर्निंग बेस्ड सब्जेक्ट उठाना है। और रात का टाइम जो आपका होगा, ध्यान से सुनना, जो आपका रात का टाइम है, आपके सोने से 1 घंटे पहले तक का टाइम है, वहां पर आपको कोई भी लर्निंग नहीं करनी है। कोई भी सोशल साइंस जैसा चैप्टर या बायोलॉजी जैसा चैप्टर आपको सोने के 1 घंटे पहले कतई नहीं करना। मान लो आपको 11 बजे आप सो रहे हो, तो 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में ना तो आप एसएसटी पढ़ोगे ना आप बायोलॉजी पढ़ोगे। अगर आप पढ़ोगे तो सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स या एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर्स, जहां पर आपने जो पढ़ा हुआ है उसको अप्लाई करना है। जैसे मैथ्स के सारे चैप्टर्स हो गए, जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स यानी कि मोशन या ग्राफ वाले क्वेश्चंस हो गए, जैसे ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स हो गए, जैसे केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हो गए। तो न्यूमेरिकल और ये जो वाली सम करने वाले क्वेश्चंस है ना, जितने भी जहां पर आपको प्लस माइनस करना पड़ता है और पूरा अप्लाई करना पड़ता है जो आपने याद किया हुआ है, तो एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर्स करोगे। यानी कि वो चैप्टर्स नहीं लोगे जिसमें आपको दिमाग में कुछ डालना है, आखिरी के सोने के 1 घंटे के पहले आप वो चैप्टर्स लोगे जिससे आपको दिमाग से निकाल के चीजों को छापना है, ठीक है, अप्लाई करना है। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो आपका डेली पिक्चर हो गया। दूसरा आपका 30 मिनट्स का स्क्रीन टाइम कर लो मैक्स। देखो मैं ये नहीं बोलता कि फोन छोड़ दो, मैं अगर तुम्हें बोल दूंगा ना फोन छोड़ दो तो तुम्हें लत और लग जाएगी। अभी क्या होगा, तुम्हें लगेगा अगर कोई बोल दे कि फोन छोड़ दो, अब तुमने फोन छोड़ दिया, अब जब फोन छोड़ दिया और तुम्हें रोज तलब लग रही है अरे फोन चाहिए फोन चाहिए, तो उसके कारण आज जो तुम पढ़ रहे हो वो भी नहीं पढ़ पाओगे, है कि नहीं? सही बात, सही बात है ना। तो इसके लिए क्या करना है, आधे घंटे का स्क्रीन टाइम फिक्स कर लो कि तुम्हें दिमाग में कॉन्फिडेंस रहे कि यार अच्छा मुझे ये आधा घंटा तो है मेरे पास फोन चलाने का, तो जो भी मुझे देखना है, रील चलानी है, किसी को रिप्लाई करना है, वो सब मैं उस आधे घंटे में कर सकता हूं। तो मैं अभी तड़पने नहीं बैठूंगा बिल्कुल। ये बात समझ में आ गई? अगली चीज, 40 मिनट की डेली बकैती का टाइम निकाल के रखो। भैया ये क्या है, ये क्या कह रहे हो आप? सही कह रहा हूं, 40 मिनट, और ये फिजिकल बकैती होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, फिजिकली अपने दोस्तों से मिलने का टाइम निकालो। 40 मिनट रोज शाम को, अगर तुम लोग साइकिल से घूमते हो, आसपास किसी मोमोज वाले के जाते हो, कि चाय की टपरी पे जाते हो, जहां जाते हो वहां जाओ, बट रोज 40 मिनट अपने दोस्तों के साथ घूमना है। अगर नहीं घूमोगे तो दिमाग ब्लॉक हो जाएगा। मैं अपनी 12वीं की बोर्ड्स के दिन टाइम पे भी रोज अपने दोस्त के साथ में स्कूटी पे घूमता था। रोज रोज का हमारा टाइम फिक्स था 5 से लेकर 6 बजे तक का। उस टाइम में हम सिर्फ घूमते थे और कुछ भी नहीं करते थे। थोड़ी बहुत पढ़ाई की बात कर ली तो कर ली, बट सिर्फ घूमते थे। दिमाग इतना फ्रेश होता था और बैठे बैठे इतना मोटिवेशन मिलता था कि घर जाकर वापस पढ़ने बैठ जाऊंगा। तो ये चीज को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अब अगली चीज है कि भैया हमें रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल बनाना है। क्या मतलब है इसका, कि हम क्या करते हैं, जनरली हम टास्क एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लेते हैं। अरे भैया ये क्या चीज है, देखो हम क्या करते हैं, हम जब टाइम टेबल बनाते हैं तो हम ऐसे करते हैं कि भैया मैं 3 या समझो कि मैं 11 जनवरी को ये करूंगा, 12 जनवरी को ये करूंगा, 13 जनवरी को ये करूंगा। आप क्या कर रहे हो, आप टाइम को इंडिपेंडेंट बना रहे हो और टास्क को डिपेंडेंट बना रहे हो। हमारे लिए प्रायोरिटी है कि भैया हम टास्क को इंडिपेंडेंट बनाएं, कि अगर मान लो मुझे केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर करना है तो करना ही है। अब वो मैं कब तक कर सकता हूं, मेरे पास उसको करने का टाइम है 13 जनवरी तक का। इससे पूरी साइकोलॉजी बदल जाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि मान लो अगर आज 10 जनवरी है तो आपको लगेगा कि यार 3 दिन इसको करने में, तो मैं आज ही कर लेता हूं। तो आप इस काम को पहले कर सकते हो। बट अगर आपने 13 जनवरी के दिन ऐसे लिखा हो कि 13 जनवरी को मैं केमिस्ट्री का चैप्टर दूसरा करूंगा और आज 10 जनवरी है, तो आप कभी भी इसको नहीं उठाओगे। तो इसलिए हमको चैप्टर्स को लिखना है और उसकी डेडलाइन डालनी है कि भैया इस चैप्टर को मुझे कब तक कंप्लीट करके बैठना है, मैक्स डेट क्या है उसकी। अब 2 पेजेस बनाने हैं आपको, क्या, एक तो औकात का और एक प्लानर का, है ना। एक औकात जो आप टेस्ट करोगे कि भैया आपने कोई सैंपल पर लगाया और उससे आपको अपनी औकात पता चल गई कि आपको कौन कौन से चैप्टर नहीं आते हैं। इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने तुम्हें ड्राइव के अंदर ये एक डॉक्यूमेंट दे रखा है, प्रायोरिटी वाइज चेकलिस्ट, ठीक है। इसके अंदर ये भी प्रिंट आउट निकाल के लाओ। इसके अंदर जितने भी आपके वीकेस्ट टॉपिक्स होंगे, हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज लिखना है, ऐसा रैंडमली चैप्टर नहीं लिखना। जो भी टॉपिक, जैसे मान लो कि आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पूरा आता है, बट आपको उसमें ये नहीं आता कि मॉलिक्यूल्स फॉर्म कैसे होते हैं, है ना, वैलेंसी क्या होती है वो नहीं आता, तो वैलेंसी लिख दिया यहां पे। ऐसे कर करके आपको टॉपिक्स लिखने हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है वो नीचे लिखना है। अब हमारी प्रायोरिटी क्या बन जाएगी कि पहले हमें ये सारी चीजें निपटानी है। अगर आपके एग्जाम में 20 दिन से ज्यादा बचे हैं, 25 दिन से ज्यादा बचे हैं, तो आप ये सब निपटाना चालू कर दो। अगर एग्जाम 2, 4, 5 दिन के अंदर अंदर आने वाली है या वीडियो का बाद में देख रहे हो, तो इन सब चीजों को छोड़ दो, तब हम सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट पे फोकस करेंगे। तो 20 दिन पहले की प्रायोरिटी लिस्ट है, ठीक है। एक और चीज लास्ट में बताता हूं कि भैया हमको कैसे कैसे चैप्टर्स को लेके चलना है, ठीक है, कैसे कैसे चैप्टर्स को पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर्स में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ऑल्दो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है कि कौन से चैप्टर्स आप छोड़ सकते हो पढ़ना, बट फिर भी आप लोगों को एक एक करके मैं सारे चैप्टर्स बताने वाला हूं कि किस चैप्टर में आपको कितना टाइम स्पेंड करना है। तो सबसे पहले भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, इनके अंदर जो सबसे इजीएस्ट चैप्टर है वो है भैया वर्क एनर्जी पावर। ये उठा लो, ये उठा लो, और फिर ग्रेविटेशन का बाकी का पार्ट उठा लो। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड, थर्ड,
है ना। ये हो गया आपका फोर्थ, और मोशन को मैं फिफ्थ में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स थोड़े गंदे होते हैं, ठीक है। बाकी इसको आप इस ऑर्डर में कर लो, है ना, मतलब मैं बता रहा हूं इजी टू डिफिकल्ट। फिर केमिस्ट्री के अंदर इसको तो हमेशा 1 2 3 4 करो, ठीक है, इसको ऐसे ही पढ़ो क्योंकि पूरा केमिस्ट्री बहुत इजी है। बायोलॉजी दोनों बहुत आसान है, दोनों ही बहुत आसान है। अगर तुमने मेरा लेक्चर देख लिया यूट्यूब के ऊपर, जो मेरा लेक्चर डला हुआ है, कहीं मत भटकना, मेरे लेक्चर है 40-40 मिनट में दोनों चैप्टर है, उतने कर लिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिए, मोर देन सफिशिएंट, कुछ भी नहीं चाहिए उसके आगे। और ये चैप्टर भैया क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि भैया हम 27 मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं। हम ये तो देख ही नहीं रहे कि हमको 6 मार्क्स फ्री में चैप्टर दे रहा है। हम क्या करते हैं भैया कि फिजिक्स पूरा कर लेंगे। अब तुम अगर 27 को कैलकुलेट करो, 27 को कैलकुलेट करो, तो अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 मार्क्स का एक चैप्टर आ रहा होगा ये। और कितना डिफिकल्ट है करना, जितनी देर में आप मोशन करोगे उतनी देर में आप 2 बार फूड प्रोडक्शन पढ़ लोगे, तो आप वहां पर 5 मार्क्स सिक्योर, जो कि पक्के नहीं होंगे, वो करना चाहते हो कि 6 मार्क्स शॉर्ट सिक्योर करना चाहते हो। फिर अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो ये आपके मार्क्स का डिवीजन दे रखा है ना। चलो ये तो मैं डिटेल बता चुका हूं, ये आपकी लास्ट प्रायोरिटी है, पिछले वीडियो के अंदर देख लेना। मैं बस इस चैप्टर के अंदर आपको, मतलब इस वीडियो के अंदर फटाफट इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें थोड़ा पता चले कि मार्क्स कैसे बन रहा है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर 2 चैप्टर तो आ ही नहीं रहे, ये चैप्टर नहीं आ रहा। अब ध्यान से देखो, ये 3 चैप्टर आ रहे हैं 20 मार्क्स के, और यहां पर भी 3 चैप्टर आ रहे हैं 20 मार्क्स के। बट जितनी देर में तुम्हें सोशल वाला चैप्टर करोगे उतनी देर में तीनों चैप्टर कर लोगे कि नहीं कर लोगे, तो 20 मार्क्स पूरे सिक्योर हो रहे हैं यहां से। तो पहले ये करो। कोई भी तुमसे ये नहीं पूछेगा आके कि भैया तुम्हारे इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स है, हिस्ट्री में, सब ये पूछेंगे सोशल साइंस में कितने मार्क्स है। पूरा एक ही सब्जेक्ट है ना ये, तो पहले ये करो, फिर इस पे जंप करो। देखो अगर सोशल साइंस बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया ना, तो इकोनॉमिक्स पहले कर लो, सबसे पहले 20 मार्क्स सिक्योर कर लो, और फिर सिविक्स कर लो। इसके बाद में ज्योग्राफी करना, और फिर हिस्ट्री करना। और एक और चीज, ये जो +2 है ना और +3, ये क्या है, ये मैप के क्वेश्चंस है। तो हिस्ट्री से 2 मार्क्स मैप आएगा, और ज्योग्राफी से 3 मार्क्स आएगा, मतलब 5 मार्क्स के मैप के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये 5 मार्क्स जो आपके पक्के पक्के फ्री के बन रहे हैं, ये तो ले ही लो, क्योंकि 5 मार्क्स का आपका, अगर आप वैसे देखो तो यहां पर 5 मार्क्स का एक चैप्टर बनता है, और 5 मार्क्स अलग से सिर्फ मैप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो कितना आसान है मैप करना। हिस्ट्री के थोड़ा डिफिकल्ट और ज्योग्राफी के बहुत आसान है, वो मैं करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। अब इसके अंदर लास्ट प्रायोरिटी ये लिखी हुई है ना, कि अगर एक चैप्टर छोड़ सकते हो तो ये छोड़ दो, 2 छोड़ सकना है तो ये छोड़ दो, 3 छोड़ने तो ये 3 छोड़ दो, 4 छोड़ने तो ये 4 छोड़ दो, और 5 छोड़ने तो ये 5 छोड़ दो। अब मैथ्स के अंदर देखो, मैथ्स के अंदर ये पूरा नंबर सिस्टम एक यूनिट है, 10 के 10 मार्क्स लाके दे रहा है। तो पहली प्रायोरिटी क्या है पूरे मैथ्स में, ये करना। फिर दूसरी प्रायोरिटी है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी करना, तो ये पहली प्रायोरिटी है, ये दूसरी प्रायोरिटी है, और तीसरी प्रायोरिटी क्या है, जो यहां से इजी चैप्टर से, ये देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी है। फिर इसके बाद में ये करना, वाली यूनिट, ये चौथी प्रायोरिटी है, ठीक है। फिर ये तो मैं लास्ट प्रायोरिटी बोलूंगा, इसको आप 5वें नंबर पे कर सकते हो, बहुत इजी चैप्टर है, इसके अंदर सिर्फ थ्योरेटिकल है। इसको आप 6ठे नंबर पे कर दो, थोड़ा सा लेंदी नहीं है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है, ठीक है। और ये थोड़े चैप्टर जो है वो थोड़े से लेंदी और डिफिकल्ट भी हैं। तो इन प्रायोरिटी के हिसाब से करोगे तो आप देखो, अगर पास होना है मुझे तो कितना आसान है पास होना। 10 मार्क्स यहां से बटोर लिए, 4 मार्क्स यहां से बटोर लिए, 6 मार्क्स यहां से बटोर लिए, 20 मार्क्स तो ये हो गए, और थोड़े बहुत मार्क्स 4-5 मार्क्स यहां से बटोर लिए, ये हो गया पास में। अब मुझे अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ूंगा ना मैं। एक साथ हम क्या करते भैया, सर्कल्स करने बैठ गए। अबे सर्कल्स करने में 6 दिन लगा दोगे, उससे बढ़िया 6 दिन में आधा बाकी का मैथ्स पूरा कवर कर लो ना। ऐसे करनी होती है पढ़ाई, ऐसे बतानी होती है स्ट्रेटेजी। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रेजेंटेशन की, तुम ढंग से प्रेजेंट नहीं करके आते हो पेपर में। तो 10th का प्रेजेंटेशन जैसा होता है ना, ये पेपर दे रखे कि प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना होता है। आंसर अगर सोशल साइंस के तो पॉइंट वाइज लिखो और चीजों को अंडरलाइन करो जो इंपॉर्टेंट चीज है। उससे क्या होगा, जो चेक करने वाला व्यक्ति ना, कभी भी देखो ध्यान से देखो, ये ना 10th की कॉपी है, इसके अंदर आप देखो इसने टिक मार्क कहां लगाया, टिक मार्क सिर्फ वहां लगाए हैं जहां पर, अगर आपको नहीं दिख रहा तो यहां पर एक टिक मार्क है, यहां पर एक टिक मार्क है, यहां पर एक टिक मार्क है। जहां जहां पर अंडरलाइन किए ना उस लड़के ने या लड़की ने, वहां टिक मार्क लगाए हुए हैं। अब लास्ट में भैया आप क्या देने वाले हो, तो मैं आपको ये सारी चीजें दूंगा, ठीक है। मैं आपको फाइनेंशियल बुक दूंगा, मैं आपको गट्टू की टपरी निकाल के दूंगा, मैं आपको फ्लो शीट दूंगा ट्रैक करने के लिए, आपको डेली प्लानर दूंगा, कैलेंडर में मैंने बता दिया, मैं हैंड रिटन नोट्स दूंगा। कहां मिलेंगे, ऐप के ऊपर फ्री में मिल जाएंगे। ये माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको 1 पेज के अंदर पूरा माइंड मैप दे रखा है। ये 1 पेज नोट्स हैं, सब हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, सब कुछ हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, जैसे इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स का अलग से बना हुआ है। मैं आपको दूंगा एमसीक्यू लाइव सेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं अब से आप लोगों के रोज लाइव सेशंस लूंगा रात को, मतलब रोज के ऑल्टरनेट डे जैसे भी होगा, तो रात को 9 बजे 9th क्लास के लिए। तो इसका फंडा ही वही है, 9th@9 PM एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 9 जनवरी। तो 9 जनवरी को पहला एपिसोड होगा, ये आधे घंटे का लाइव स्ट्रीम होगा, जिसके अंदर हम सारे फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस मैं करा दूंगा, भागना ही नहीं कहीं पे। यूट्यूब पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी लाइव रात को 9 बजे, तो देखने आ जाना, ठीक है। 1 पेज नोट्स मैं आपको दूंगा, और औकात डिटेक्टर टेस्ट आपको दूंगा। मैं औकात डिटेक्टर टेस्ट क्या है कि इस संडे को एक टेस्ट करवाऊंगा ऐप के ऊपर, ये फ्री टेस्ट होगी, सब बच्चे दे सकते हैं इसको, जिससे कि आपको अपनी औकात पता चल जाए। जो मैंने आपको औकात बताने का बताया ना, तो आपको पता चल जाए कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है, कहां पर आप वीक बैठ रहे हो। भैया ये तो 9 चीजें हुई, 10वीं चीज क्या है, 10वीं चीज है मैं अपना हाथ आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है। मैं आप लोगों को अपना एक प्रॉमिस दे रहा हूं। वो प्रॉमिस ये है कि चाहे 9th में कोई हो या ना हो, मैं खड़ा हूं, आपकी एग्जाम को नेक्स्ट लेवल फोड़ के मैं रखवा दूंगा। मेरे ऊपर भरोसा रखना, आपके भरोसे को मैं टूटने नहीं दूंगा। आप मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं आपको वादा करता हूं कि आपकी क्लास में अगर सबसे तगड़ी मेमोरी होगी तो ये आखिरी का 1 महीना होगा, जिसमें आप इतनी मेहनत करोगे, इतना मजा लोगे और इतनी एंजॉयमेंट के साथ में पढ़ाई करोगे कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, इस वीडियो को करते समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।
प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, या सब्सक्राइब ना भी करो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, बट रोज चैनल को जरूर आके चेक कर लेना। अगर सब्सक्राइब नहीं करना तो रोज चैनल को आके देख लेना। मुझे सब्सक्राइब करके नंबर नहीं बढ़ाना, मुझे भी इस बात का नंबर बढ़ाना है कि भाई कितने बच्चों को इंपैक्ट हो रहा है। ठीक है, रोज चैनल के ऊपर एक पोल भी डालूंगा, तो रेगुलरली चैनल पे बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, सब जगह पे जुड़े रहना मुझसे। आपको बता रहा हूं सबसे ज्यादा मेमोरेबल महीना होगा आपके पूरी क्लास 9 का, और ऐसा होगा कि भैया किसी ने सोचा भी ना होगा कि ये बच्चा आखिरी के एक महीने में 9th में अपना रिजल्ट इतना पलट देगा। ये तो वही था ना जो हाफ ईयर में फेल हुआ था, ये तो वही था ना जो पीरियडिक टेस्ट में इसके नंबर नहीं आए थे, तो वही था ना जिसको पीरियडिक टेस्ट, दूसरी वाली पीरियडिक टेस्ट में भी बड़ी मुश्किल से बाउंड्री में पास हुआ है। वो बच्चा कैसे 9th टॉप कर गया, तुम हो। ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।